आज हम लोग शुरुआत करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के तीसरे लेक्चर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इम्यूनिटी क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, और जो सबसे पहला जो इम्यूनिटी था उसमें कितने प्रकार का बैरियर होता है, इसके बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी का पूरा स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी का प्रकार कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार। सबसे पहले IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये 5 प्रकार के बारे में पूरा क्या पढ़े थे, डिटेल पढ़े थे। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर भी हो गया था। उसके बाद हम लोग कल शुरुआत किए थे किसका, इम्यूनिटी सिस्टम का, कि इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है। आज उसी में ही आगे बढ़ेंगे और इम्यूनिटी सिस्टम का जितना भी 4 प्रकार है उसके बारे में, यानी जिन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें वैक्सीनेशन वगैरह, ऑटो इम्यून डिसीज, इन सबको को कंप्लीट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे किसके ओर, रोग की ओर। कौन कौन से रोग के बारे में, डिसीज के बारे में हमको अध्ययन करना है, उन सब के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आज शुरुआत करते हैं हम लोग किसके बारे में, इम्यूनिटी सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो, ध्यान से समझना, वह सिस्टम जो कि हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि बाहरी रोग कारकों से हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। क्लियर है ना, और यह हमारे शरीर की सुरक्षा का क्या बनाता है, तृतीय पंक्ति। ये जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है इसमें मेनली कितने चीजों का अध्ययन किया जाता है, 4 चीजों का, यानी कि हम 4 चीजों से मिलकर बना है हमारा क्या, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। सबसे पहले आते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा होता है लिम्फॉइड टिश्यू, तीसरा होता है लिम्फॉइड सेल और चौथा होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है एंटीबॉडी, कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, H2L2 वाला स्ट्रक्चर देखे थे। ठीक है ना, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन के मध्य में 2 सल्फाइड बॉन्ड और लाइट और हैवी के मध्य में 2 सल्फाइड बॉन्ड, याद है कि नहीं। ठीक है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, एन टर्मिनल में आकर कौन जुड़ता है, एंटीजन, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराटॉप, याद आया कि नहीं। इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इन 3 जो टॉपिक है ना उनके बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। क्लियर है ना, ध्यान देना, जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है उसका जो प्रमुख कोशिका है वो 2 कोशिका है, एक होता है बी सेल, बी लिम्फोसाइट, क्या होता है आपका, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट। कितना प्रकार का कोशिका होता है, 2 प्रकार का। प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का, ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जहां पास क्या हो, उत्पत्ति हो, उसका परिवर्धन हो, और क्या हो, सॉरी, जहां पास उसका उत्पत्ति हो, उसका परिपक्वन हो और उसका परिवर्धन हो। 3 चीज बोल रहा हूं, उत्पत्ति, ओरिजिन, निर्माण, दूसरा परिपक्वन, मैच्योर होगा जहां पास वो, और परिवर्धन मतलब प्रोलिफिकेशन, उसका संख्या में क्या हो, वृद्धि हो। ये 3 चीज जहां पास एक साथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राथमिक लसिकाभ अंग। क्या बोलेंगे, प्राथमिक लसिकाभ अंग। क्लियर है कि नहीं। देखो, इम्यूनिटी सिस्टम में सबसे पहला है लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, तो कभी भी आएगा लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, लिया लसिकाभ अंग क्या होता है, तो ऐसे बोलना कि जहां पास प्रतिरक्षा तंत्र की बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कोशिका का उत्पत्ति होता है, परिपक्वन होता है और परिवर्धन होता है। ठीक है, मेनली क्या होता है, उत्पत्ति और परिपक्वन, उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, या उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इतना याद हो गया। उसके बाद ये चीज ध्यान देना, उत्पत्ति तो समझ आ गया, यानी कि निर्माण होगा। निर्माण कहाँ कहाँ पास होता है, उत्पत्ति कहाँ पास होता है, एक तो होता है आपका कि यहाँ पास बोन मैरो में, कहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा सुने होंगे तुम लोग नाम, ठीक है ना। और कहाँ पास निर्माण, और कहाँ पास होता है, थाइमस ग्रंथि में। कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि, भूलना नहीं, कौन सा ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ये 2 चीजें, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ पास उत्पत्ति और परिपक्वन होगा कहाँ पास, बोन मैरो में, और परिपक्वन और परिवर्धन दोनों होगा कहाँ, थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि का विशेषता ये है, ध्यान समझना, स्टर्नम के पीछे हार्ट के पास पाया जाता है, ये यहाँ पास पाया जाता है। ठीक है, जन्म के समय इसका साइज क्या रहता है, बड़ा। जैसे जैसे एज बढ़ता है, एजिंग बढ़ता है, तो थाइमस ग्रंथि का साइज क्या होते जाता है, छोटा। हमेशा याद रखना ना, ये पॉइंट को याद रखना, समय के साथ कौन सा ग्रंथि छोटा होते जाएगा, समय के साथ, ठीक है ना, कौन सा ग्रंथि छोटे होते जाता है, थाइमस ग्रंथि। थाइमोसिन हार्मोन निकालता है, कौन सा हार्मोन निकालता है, थाइमोसिन, और जो कि हमारे किससे रिलेटेड होता है, इम्यूनिटी से। क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान देना, ये जो बी लिम्फोसाइट है और कौन सा, टी लिम्फोसाइट, दोनों का उत्पत्ति और परिपक्वन का काम
ठीक है ना, दोनों का उत्पत्ति और परिपक्वन का काम कौन करता है, बोन मैरो करता है, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से रिलेटेड है, टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि से रिलेटेड है, टी ऐसे करके याद रखना, यहाँ तक क्लियर है। और परिवर्धन का जो काम है वो काम कहाँ होता है, तुम्हारे थाइमस ग्रंथि में होता है, कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। उत्पत्ति, परिपक्वन और परिवर्धन का काम जहां पास होता है उसको प्राथमिक लसिकाभ अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग, जिसमें पहला है बोन मैरो और दूसरा है क्या, थाइमस ग्रंथि। दोनों के बारे में डिटेल पढ़ डाले, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद दूसरा ऑर्गन जो होगा वो होता है हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, द्वितीयक लसिकाभ अंग। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक लसिकाभ अंग, ठीक है। यहाँ पास तो निर्माण हो गया, परिपक्वन हो गया, परिवर्धन हो गया। अब क्या होता है, मान लो एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा, बॉडी में आएगा तो अलग अलग जगह में अटैक करेगा। असल में अटैक होता है कहाँ कहाँ पास, लिम्फ नोड में होता है अटैक, कहाँ होता है, लिम्फ नोड में, ठीक है ना। तो जहाँ पास वो एंटीजन के साथ, ध्यान से समझना, सैनिक है, ध्यान से समझना, ये हमारे शरीर का बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सैनिक है। इसका कहीं पास उत्पत्ति हुआ, कहीं पास ट्रेनिंग हुआ, थाइमस ग्रंथि में ट्रेनिंग हुआ। अब लड़ाई करने कहाँ पास जाएंगे, बॉर्डर में ही तो जाएंगे ना, या फिर उनको अलग अलग जगह पोस्ट भेजेंगे जहाँ पास क्या होता है, जहाँ पास हमला होने का चांस क्या रहेगा, ज़्यादा। वैसे ही हमारे बॉडी में क्या होता है, लिम्फ नोड होते हैं, कि कभी भी एंटीजन आता है तो उस लिम्फ नोड में फंसता है वो। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तुम्हारा ऐसा यहाँ पास ऐसे दबा दबा करके चेक करता है, गला के पास देखता है, कई बार मुंह खोलो बोलता है, फिर यहाँ पास टॉन्सिल हुआ है कि नहीं इसको देखता है, मतलब वहाँ पास क्या पाया जाता है, लिम्फ नोड पाया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। और वहीं पास ही क्या होगा, जब कोई एंटीजन प्रवेश करेगा तो वहीं पास जाकर वो फंस जाता है, और वहीं पास से बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जाएगा और क्या करेगा, लड़ाई करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, द्वितीयक लसिकाभ अंग, जहां पास वो जाकर के एंटीजन के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ क्रिया करते हैं, एंटीजन के साथ क्रिया। और ये कौन कौन से द्वितीयक लसिकाभ अंग होते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके अंतर्गत स्प्लीन, प्लीहा को, स्प्लीन या प्लीहा। क्लियर है। ये क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, आरबीसी का। इरिथ्रोपोएसिस करता है, इसको बोलते हैं, आरबीसी का निर्माण को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी का निर्माण करता है, साथ ही साथ इसको रक्त का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त का कब्रिस्तान, ठीक है ना। और याद करना, जब ना कौन सा अवस्था रहता है, भ्रूणावस्था रहता है ना, भ्रूणावस्था में ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या है, द्वितीयक लसिकाभ अंग। कभी भी इन्फेक्शन होगा तो स्प्लीन में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, यहाँ पास में सूजन आता है, डॉक्टर यहाँ पास को चेक करता है, इसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली। साइज बढ़ना को क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगेली, ठीक है ना। ऐसे लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, स्प्लीनोमेगेली, ठीक है। भूलना नहीं, रक्त का कब्रिस्तान किससे कहते हैं, स्प्लीन को, प्लीहा को, लाल रंग का रहता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या, नेक्स्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आप लोगों को बताता हूँ। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन और देख लो, प्लीहा हो गया। दूसरा है लिम्फ नोड। क्या है, लिम्फ नोड। जैसे कोई मनुष्य है, उसका बॉडी यदि मैं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे साइड वाइज बना रहा हूँ, मान लो, एक मिनट रुकना ना, ऐसे सामने से ऐसे बना रहे हैं, क्या कहते हैं, ये ऐसे, इस प्रकार से मान लो उसका पूरा बॉडी बन रहा है। तो ऐसे क्या रहता है, ऐसे हमारे जो ब्लड वेसल्स बहते हैं ना, ठीक है ना, उसके साथ साथ ऐसे बॉडी में अलग अलग जगह छोटा 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 ऐसा क्या रहता है, लिम्फ नोड रहता है। क्या रहता है, लिम्फ नोड। समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसे छोटे छोटे क्या रहता है, ऐसे लिम्फ नोड रहते हैं। क्लियर है ना। बहुत सारे क्या रहते हैं, लिम्फ नोड रहते हैं। और ये जो लिम्फ नोड रहता है ना, ठीक है, तो लिम्फ नोड यहाँ पास क्या है, लसिका वगैरह रहेगा, ठीक है ना, लसिका वगैरह रहेगा। तो जब एंटीजन आता है तो ये जो लिम्फ नोड रहता है ना, वहाँ पास क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है, सूजन। क्लियर है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में सबसे पहले स्प्लीन हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, लिम्फ नोड। क्या हो गया, लिम्फ नोड। उसके बाद एक चीज और याद रखना, ये पहला तो हो गया तुम्हारा स्प्लीन पढ़े, दूसरा क्या पढ़ लिए, लिम्फ नोड। तीसरा होता है माल्ट। फुल फॉर्म आया था, ठीक है, 2020 के एग्जाम में, ठीक है, माल्ट। म्यूकोसा, फुल फॉर्म लिखना, म्यूकोसा एसोसिएटेड
लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। हमारे शरीर का जो आहार नाल है, ध्यान से समझना, चलो इधर ध्यान दो। मान लो हमारा शरीर है, ये यहाँ पास से शुरू हुआ, एक लंबा नली ही है, ध्यान दो, जैसे कोई मनुष्य है, ध्यान समझना ना, जैसे कोई मनुष्य है, ठीक है। मनुष्य का ये आहार नाल यहाँ पास से शुरू हुआ, यहाँ पास ऐसे जाएगा, फिर ये आगे बढ़ा, समझ आ रहा है कि नहीं, ये ऐसा, क्या वाला भाग ये अलग, ये वाला भाग अलग, फिर ये आगे गया, यहाँ पास क्या बना, आमाशय बना, याद आया, फिर ये ग्रहणी वगैरह है, ये फिर छोटी आंत बड़ी आंत वगैरह बनेगा, ये पूरा ऐसे बनता है ना। तो देखो एक ही नली है पूरा, और वही क्या हुआ है, जगह जगह जा करके अपना मॉडिफिकेशन करके अलग अलग ऑर्गन का निर्माण किया। तो इसमें जो सबसे अंदर का लेयर है, सबसे अंदर का लेयर, उस लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर। याद करो 4 लेयर होता था, कितना लेयर होता है ये आहार नाल में, 4। सिरोसा, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है क्या जी? सबसे बाहर लेयर में क्या होता है, सिरोसा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मस्कुलेरिस लेयर, कौन सा लेयर, मस्कुलेरिस लेयर। उसके बाद आता है सब म्यूकोसा, क्या आता है, सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर का जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर, क्या बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर। जैसे बॉटल का ढक्कन है ना, उसको खोलोगे, ठीक है ना, दिखाओ, 1 मिनट दिखाओ, 2 मिनट दिखाओ, ये देखो, ये जैसे ये बॉटल का ढक्कन है, क्लियर है ना, ये बॉटल का ढक्कन है, तो सबसे बाहर का कवरिंग है, ऐसे समझो, ये पूरा एक नली है, ऐसे समझो, पूरा पाइप है। अब पाइप को ऐसे कर दिया मैं, ऐसे किया तो सबसे बाहर का लेयर है ये वाला, समझ रहे हो। तो सबसे बाहर का लेयर है वो क्या है, सिरोसा। उसके बाद सेकंड लेयर रहेगा मस्कुलेरिस, उसके बाद और लेयर, और सबसे अंदर में म्यूकोसा। तो जब खाना जाएगा तो कौन से लेयर से जाएगा, ये सबसे अंदर से जाएगा। ये तो सब मिला करके क्या है, एक पाइप है, उसका अलग अलग 3 लेयर है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो म्यूकोसा लेयर रहता है ना, यहाँ पास क्या रहता है, बहुत सारा क्या रहता है, आपका लिम्फॉइड टिश्यू रहता है। क्या रहता है, लिम्फॉइड टिश्यू, जो कि कोई भी संक्रमण रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, तो उसको ये क्या कर लेगा, खत्म करने का काम करता है। टोटल लिम्फोसाइट का 50% यही बनाता है ना, ठीक है ना। टोटल लिम्फोसाइट टिश्यू का, लिम्फोसाइट टिश्यू का 50% अकेला कौन बनाता है, माल्ट। कौन बनाता है, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पूरा समझ आ गया, ये कंप्लीट है। तो देखो हम लोग क्या पढ़ लिए कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रहता है उसको सुरक्षा का तृतीय पंक्ति कहते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन कितने प्रकार के रहते हैं, 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में निर्माण होगा, उत्पत्ति होगा, परिपक्वन परिवर्धन होगा, जिसके अंतर्गत थैमस आता है और क्या आता है आपका, बोन मैरो आता है। क्या आता है, बोन मैरो। उसके बाद द्वितीयक लसिकाभ अंग होता है, ठीक है, जहाँ पास एंटीजन क्रिया करता है वहाँ पास यह उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत हम लोग स्प्लीन पढ़े, लिम्फ नोड पढ़े और क्या पढ़े, माल्ट। क्या पढ़े, माल्ट। अब इसके बाद हम लोग को लिम्फॉइड टिश्यू पढ़ना है। लिम्फॉइड टिश्यू में भी किसका उदाहरण दे दिया हूँ मैं तुम लोग को, माल्ट का। किसका, माल्ट। तो ये वाला टॉपिक भी क्या हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम लोग क्या, लिम्फॉइड सेल। क्या पढ़ेंगे, लिम्फॉइड सेल, ठीक है ना। प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में सबसे लास्ट में जो पार्ट भाग लेगा वो है क्या आपका, लिम्फॉइड सेल। लिम्फॉइड सेल कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है ना, और एकदम अच्छे से याद होगा ना ये तुम लोग को, लिम्फॉइड सेल का। ये देखो, ठीक है, असल में क्या होता है, इसको पूरा ध्यान देना। ये एक चार्ट यदि तुमको याद हो गया ना तो तुमको हमेशा के लिए टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, हमारे शरीर में क्या होता है, बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या करता है, ठीक है ना, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर बनाता है। मतलब जिससे बी लिम्फोसाइट बनेगा या टी लिम्फोसाइट बनेगा, उससे पहले जो बनता है ना, उस कंपाउंड को बनाता है, उस सेल को बनाता है, उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट प्रिकर्सर। स्टेम सेल है जो कि एक प्रकार का, क्या है, स्टेम सेल। यही किसका निर्माण करेगा, टी सेल का, और यही किसका निर्माण करेगा, बी सेल का। बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की सबसे प्रमुख कोशिका कौन सी है, कभी भी पूछे तो याद रखना बी लिम्फोसाइट है। कौन है, बी लिम्फोसाइट, बी सेल करके बोल दिया। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। और इसका परिपक्वन वगैरह कहाँ होता है, थैमस में होता है। कहाँ होता है, थैमस में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की कितने कोशिका है, 2 कोशिका। एक है बी लिम्फोसाइट और एक है क्या, टी लिम्फोसाइट। मुख्य कोशिका कौन है, बी लिम्फोसाइट, उसका सहायता कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। दोनों किससे मिलकर बना रहा है, किससे बना रहता है, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर से। किससे बना रहता है, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर, जिसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेम सेल है, जो कि एक प्रकार का क्या है, स्टेम सेल। यहाँ तक क्लियर है।
अब हमारे घर में मान लो कोई एंटीजन प्रवेश किया, ऐसा समझना दो भाइयों का कहानी है, ठीक है ना। सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़े भाई का मान बात सब रखते हैं, और वही घर का क्या है, हेड है, ठीक है। कभी भी कोई भी बाहरी लोग आएगा तो सबसे पहले किसके ऊपर वार होगा, बड़े भाई के ऊपर। लेकिन बड़े भाई के ऊपर क्या छोटे भाई लोग वार होने देंगे क्या, नहीं, उसका ढाल बनकर खड़े होंगे, ऐसा ही समझो। तो ध्यान से समझना, ये है बी लिम्फोसाइट, ध्यान देना इधर, ये क्या है आपका बी लिम्फोसाइट। जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर एंटीजन अटैक किया, रोग कारक क्या किया, अटैक किया, तो बी लिम्फोसाइट कितने चीज़ों का निर्माण करता है, दो चीज़ों का, एक प्लाज्मा सेल और दूसरा किसका निर्माण करता है तुम्हारा, बताओ, मेमोरी सेल का। याद आया, प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, इम्यूनोग्लोबिन, कितने प्रकार का बनाता है, 5 प्रकार का, ठीक है ना, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, क्लियर है। एंटीबॉडी बना देगा, और एंटीबॉडी बना करके हमारे शरीर का क्या करेगा, रक्षा करेगा। मतलब घर का जो भी बड़ा मामला रहता है, ठीक है ना, तो कौन निपट लेता है, बड़ा भाई, ठीक है ना। कोई भी मुश्किल आने देता है क्या, वो नहीं, सब चीज़ को साइड कर देता है। पहला कहानी ये हो गया, कौन काम कर रहा है, ऐसा भी। लेकिन मान लो मामला क्या है, थोड़ा सा घातक है, क्या है, घातक। तो ऐसे कहानी में क्या करता है, जो हमारा टी सेल रहता है वो अलग अलग प्रकार का रहता है। बड़े भाई के और छोटे छोटे बहुत सारे भाई होंगे ना, 4-5 लोग तो होंगे भाई, तो ऐसे समझो अलग अलग प्रकार के उसके हेल्प करने वाले टी लिम्फोसाइट होता है। एक होता है आपका, ध्यान से समझना ना, एक होता है किलर टी सेल। क्या होता है, किलर टी सेल, मारक टी कोशिका, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मारक टी कोशिका, किलर टी सेल। सबसे खतरनाक होता है किसी के भी घर में, सबसे छोटा भाई, सबसे अतलंग होता है भाई। कहीं भी मार पीट करके कौन आ जाएगा, सबसे छोटा भाई, और उसको कौन संभालने वाला रहता है, उसके घर का बड़ा भाई। ले चल कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा, ऐसा वाला रहता है ना। ऐसे समझो कि कभी भी इसके ऊपर बात आएगा तो जा करके निपटाने का कौन काम करेगा, किलर टी सेल। याद हो गया ये। दूसरा होता है, ध्यान देखना, एक हेल्पर टी सेल होता है, छोटा भाई। ऐसा समझो ये घर का कहानी है, उस घर में 4 भाई हैं। कितने भाई हैं, 4 भाई। सबसे बड़ा भाई है कौन, बी लिम्फोसाइट। उसके बाद वाला जो भाई है ना, ध्यान देना ना, ऐसा 4 भाई है, उसके बाद वाला है तुम्हारा टी किलर सेल है, ठीक है ना, कौन है, टी किलर सेल। और उसका भी हेल्प करने वाला होता है, उसका एक और भाई टी हेल्पर सेल। दोनों भाई चले गए, अरे हमारे बड़े भाई को कैसे ठोका था तू करके, समझ आ रहा है। लेकिन जब ये दोनों भाई अति कर रहे हैं तो ये बोलेगा अबे ज़्यादा मत मार भाई, ये बड़े भाई अभी हमू मल्लत बत्ती दे दी, समझा तो कि नहीं। तो थोड़ा सा वो क्या करता है, दबाने का काम करता है, जो इन दोनों को अग्रेसिव मत हो। मारने गया तो जान से थोड़ी मार दोगे यार, तुम्हारे बड़े भाई को धमकी दिया, इसका मतलब तुम भी धमकी देकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा एक झापड़ देकर के आओगे। लेकिन नहीं, मैं तो चाकू ही घुसाऊंगा, ऐसा वाला कहानी कौन कर रहा है, टी किलर सेल। और उसका हेल्पर कौन कर रहा है, हेल्पर सेल। तो इन दोनों को सप्रेस करने वाला कोई चाहिए कि नहीं भाई, ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत चल हो गया भैया, नहीं हम ही लोगों को दबा देंगे, समझ रहे। तो वो होता है एक टी सप्रेसर सेल। क्या होता है, टी सप्रेसर सेल। तो कितना टाइप का सेल हो गया, चलो देखो तो 3 हो गया। और इसी टाइम में एक उसकी बहन भी रहेगी, समझ रहे हो ना, इस घर में जी। वो क्या बनाए रहती है, मेमोरी। क्या बनाए रहती है, मेमोरी। खींच मेरी फोटो, यानी कोई भी, ध्यान देना, कोई भी ऐसे बाहर से अटैक करने के लिए आया तुम्हारे घर में, मान लो ये अटैक करने के लिए आया, सबसे पहले किसको पता चलेगा, बी लिम्फोसाइट को। किसको पता चलेगा, बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट को जब तक पता चलेगा ये अपना एंटीबॉडी बनाएगा, उससे पहले सबसे पहले टी किलर सेल मार साले को, समझ रहे हो कि नहीं, निपटाएगा, ठीक है। और ये इसका हेल्प करने लग गया, क्या करने लग गया, हेल्प। तो ये तीनों के तीनों इसको मारने के ऊपर तुले हैं। अब ये बोलेगा भैया ज़्यादा मत, पुलिस केस हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ज़्यादा नहीं करना है, सप्रेस करेगा ये, क्या करेगा, सप्रेस करेगा। और ये जो मेमोरी सेल है, खींच मेरी फोटो, चुपचाप फोटो खींच दे रहेगा कि हाँ अभी तो देख रही हूँ, ये पहला टाइम है, सेकंड टाइम आएगा तो मैं ही तुम लोगों को मार, ये मारने का काम करवा रही है ना, यही समझ आ रहा है कि नहीं, मेमोरी बना करके रखेगी ये। तो इस तरीका से देखो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों मिल करके क्या करते हैं, काम करते हैं। 4 प्रकार का कोशिका किसका हो गया तुम्हारा, टीका। किसका, टीका। कौन कौन से, चलो बताओ, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, छोटा भाई मंझला भाई, समझ गए ना। और एक है तुम्हारा टी सप्रेसर सेल, वो जो थोड़ा सा समझदार रहता है, दुनियादारी देखता है, ऑफिस का काम देखता है, ठीक है ना। जैसे कोई बिजनेस फैमिली रहता है, सबसे बड़ा भाई तो दाऊ है, ठीक है, नीचे वाले लोग थोड़ा सा इधर उधर प्रभुत्व जमाने वाला है। पूरा मेन मैनेजमेंट कौन करता है तुम्हारा, ठीक है, जो मंझला वाला आदमी रहता है ना, जो ऑफिस का काम देख रहा है, कौन सा चीज़ आ रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, वो करता है। तो वैसे है कौन, टी सप्रेसर सेल। अरे भैया दुनियादारी मतलब पुलिस थाना कचहरी मेरे के जाना है, तुम लोग तो निपट लोगे। और उसी टाइम मेमोरी बना करके कौन रखा है, तो इधर भी मेमोरी बन रहा है और नीचे में भी मेमोरी बन रहा है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं।
तो ये सभी लोग एक साथ मिल करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्या क्या करते हैं, परफोरिन कर देगा, छेद कर देगा, ठीक है ना, लिम्फोटॉक्सिन निकालेगा, ये सब काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये एंटीबॉडी निकाल करके एंटीजन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? पूरा क्रियाकलाप क्लियर है ये? अच्छा, इसी टाइम में ध्यान से समझना। अब ये तो जान डाले कि प्रतिरक्षा तंत्र की कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं, मुख्यतः 2 प्रकार की, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तुम्हारा बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, लेकिन परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में। टी लिम्फोसाइट कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा, टी किलर सेल, उसके बाद टी हेल्पर सेल, उसके बाद टी सप्रेसर सेल, और एक उसके बाद एक होता है मेमोरी सेल। क्या होता है, मेमोरी सेल। ये सभी के सभी चारों मदद किसका करेंगे, बी सेल का। इसके कारण बी सेल क्या करेगा, प्लाज्मा से एंटीबॉडी का निर्माण, और इधर साथ ही साथ क्या बनाएगा, मेमोरी, और इसके पास का भी मेमोरी काम करेगा। ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, एंटीबॉडी कहाँ निकल रहा है, पूरा का पूरा ब्लड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ब्लड में। ब्लड को हम लोग तरल बोलते हैं। तरल के लिए एक वर्ड दिया था, ह्यूमर। क्या वर्ड दिया गया था, ह्यूमर। तो इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या इसी को बोलते हैं, देखो एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, एंटीबॉडी का। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। लिखो, एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। किसमें रहते हैं, हमारे तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल। क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल। इस कारण इसको और क्या नाम रखा गया है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। यहां तक क्लियर है? ये एक बन गया। दूसरा ये काम कर रहा है, और ये सभी के सभी क्या हैं, कोशिकाएं हैं। क्या है, ये सभी के सभी कोशिकाएं। तो इसको हम लोग बोलते हैं CMIS। क्या बोलते हैं इसको, CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, बहुत सारी कोशिकाओं। कितने प्रकार का कोशिका था, 4। तो ऐसे करके याद रख सकते हो। तो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र यानी CMIS किससे रिलेटेड है, टी सेल से, और AMIS किससे रिलेटेड है, बी सेल से। और याद रखना, टी सेल ये काम तब करता है जब उतक प्रत्यारोपण करना रहता है, तब 100 बात का एक बात नीट में कम से कम 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा है। 10 से 15 बार। अब 10 बार तो हुआ ही नहीं है भैया, नीट बोलोगे तो 10 से 15 बार का मीनिंग ये है कि हर बार घुमा घुमा करके कभी भी पूछा गया है कि कभी भी अंग प्रत्यारोपण हो रहा है या उतक प्रत्यारोपण हो रहा है तो कौन से प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित किया जाता है, तो किसको किया जाएगा, टी सेल को। छोटे भाई लोगों को शांत करो, बड़ा भाई तो वैसे ही थोड़ा सा क्या रहता है, शांत है, वो रक्षा कर लेगा। तो याद रखना, उतक प्रत्यारोपण में किसका उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा टी सेल का, इसको संदमित करते हैं। उतक प्रत्यारोपण या अंग प्रत्यारोपण, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कई बार आया ना, अंग प्रत्यारोपण या उतक प्रत्यारोपण में कौन से सिस्टम भाग लेता है, तो क्या भाग लेता है, CMIS। कौन भाग लेता है, CMIS। यहाँ तक क्लियर है। समझ आ गया कि नहीं। तो इस तरीका से हम लोगों ने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, शॉर्टकट में देखो, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रहता है उसमें कितने चीज़ें शामिल रहती हैं, 4 चीज़ें शामिल रहती है। सबसे पहला रहता है शामिल क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या शामिल रहता है, लिम्फॉइड ऑर्गन। और लिम्फॉइड ऑर्गन कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में कौन आता है तुम्हारा, बोन मैरो आता है, और दूसरा कौन आता है, थाइमस आता है। और सेकेंडरी में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, चलो बताओ, अब भी पढ़े हो, स्प्लीन आता है, दूसरा कौन आता है, लिम्फ नोड आता है, और तीसरा कौन आता है, माल्ट। क्या आता है, माल्ट। उसके बाद दूसरा है लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू में क्या आता है तुम लोगों को अभी जो बताया हूँ यही चीज, क्या, माल्ट। अभी क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी लास्ट में क्या पढ़े, इसके बाद लिम्फोसाइट। क्या पढ़े, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का, एक बी लिम्फोसाइट और एक
टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किसका किसका निर्माण करता है? प्लाज्मा का, और दूसरा निर्माण करता है मेमोरी सेल का। मेमोरी सेल याद रखे रहता है। प्लाज्मा सेल किसका निर्माण करता है? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार का रहता है? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, इन सब का निर्माण कर देता है। क्लियर है ना? और ये किसका निर्माण, ध्यान देना, ये जो तुम्हारा बी लिम्फोसाइट है ये एक प्रकार का क्या है बताओ? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, या इसी क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये पढ़े हो? और टी लिम्फोसाइट थैमस ग्रंथि में परिपक्वन कितने प्रकार का सेल बनाता है? चलो बताओ। 4 मेनली। कितना? 4। टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, और एक क्या है? मेमोरी सेल। क्या बनाता है? और सब के सब मदद किसको करते हैं? बी लिम्फोसाइट का। किसका? बी लिम्फोसाइट का। और ये किससे रिलेटेड होता है बोला हूं मैं तुम लोगों को? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। क्लियर है? जो कि किससे रिलेटेड है? अंग प्रत्यारोपण से। किससे रिलेटेड है? अंग प्रत्यारोपण से। यहाँ तक क्लियर है? मतलब इस चीज से तुम लोग तो ये जान डाले कि प्रतिरक्षा तंत्र किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज, एक चीज और जान डाले तुम लोग, प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का होता है। प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है तुम्हारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और एक होता है तुम्हारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में भाग कौन लेता है? तुम्हारा बी लिम्फोसाइट, और इसमें भाग कौन लेता है? टी लिम्फोसाइट। यही जाने ना? और टी लिम्फोसाइट अंग प्रत्यारोपण से रिलेटेड है, और ये अंग प्रत्यारोपण से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है ना? दोनों में अंतर देख लेना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, बी लिम्फोसाइट किस तरीका से काम करता है ये जान डाले तुम लोग, और टी लिम्फोसाइट किस तरीका से काम करता है ये भी जान डाले। बताया ना मैं? ठीक है। टी लिम्फोसाइट कब एक्टिवेट होगा? जब बी लिम्फोसाइट को जरूरत पड़ेगा तब ये सहायता करता है। और याद रखना, टी लिम्फोसाइट का ही कमी करता है कौन? तुम्हारा जब एड्स होता है तो HIV वायरस, क्योंकि यदि इसको खत्म कर दिया तो इसका कोई औचित्य रह पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट को कम किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोगों का जो इम्यूनिटी वाला टॉपिक था वो अब जाकर के क्या हुआ? कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारा वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में। अच्छा रुको, इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कराना है मेरे को। क्या क्लियर कराना है? देखो, हम लोग एक पढ़े ना, तुम लोग कॉमन मिस्टेक कर दोगे, इसी कारण मेरे को बताना जरूरी है। हम लोग एक पढ़े इम्यूनिटी, और अभी क्या पढ़े? इम्यूनिटी सिस्टम। तुम लोग माइनर मिस्टेक करोगे, तो इस चीज को मैं पहले से बता रहा हूँ। एक होता है हमारा का इम्यूनिटी, और दूसरा होता है इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? 2 भागों में। एक होता है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक होता है क्या? क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी। याद आया? पहले इन्नेट पढ़े थे ना तुम लोग, इन्नेट इम्यूनिटी, और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर ना? इन्नेट इम्यूनिटी को कितने भागों में? 4 प्रकार के बैरियर में। सबसे पहला कौन सा बैरियर था? फिजिकल बैरियर। याद आया? दूसरा क्या था? फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा क्या बैरियर था? सेल्यूलर बैरियर। चौथा क्या था? साइटोकाइनिन बैरियर। क्या था? साइटोकाइनिन बैरियर। ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तुम लोग क्या पढ़े थे? याद करो, कितने प्रकार का रहता है ये? 2 प्रकार का। एक होता है तुम्हारा एक्टिव इम्यूनिटी, और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। याद आया? एक्टिव इम्यूनिटी भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल कृत्रिम, और ये भी वैसी था, एक नेचुरल और एक क्या था? आर्टिफिशियल। यहाँ तक क्लियर है? तो इतना टॉपिक पढ़े थे तुम लोग, किसमें? इम्यूनिटी वाले टॉपिक में। उसके बाद हम लोग अभी इम्यूनिटी सिस्टम पढ़े, तो इम्यूनिटी सिस्टम का कितना घटक है करके पूछेगा। तो सबसे पहले तो क्या पढ़े हो तुम लोग? चलो बताओ। घटक में लिम्फोइड ऑर्गन। क्या पढ़े? लिम्फोइड ऑर्गन, लसिका भंग, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। जस्ट पिछला वाला चार्ट ये वाला, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन। दूसरा क्या पढ़े? लिम्फोइड टिश्यू। क्या पढ़े? लिम्फोइड टिश्यू। उसके बाद क्या पढ़े? लिम्फोइड सेल। लिम्फोइड सेल। उसके बाद क्या पढ़े हो? एंटीबॉडी। क्या पढ़े? एंटीबॉडी। मैं इसके जस्ट बाद तुम लोग को एंटीजन और एंटीबॉडी टॉपिक भी पढ़ाया था ना। एंटीजन क्या पढ़े थे और क्या पढ़े थे? एंटीबॉडी।
जिन लोग नहीं पढ़े हो उन लोग पिछला दूसरा नंबर का जो वीडियो उसको देख लेना, 1 घंटा 16 मिनट का है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 2 वीडियो कवर करोगे, तीसरा सब समझ आएगा, एक बार देखना। अब देखो एंटीबॉडी पढ़ लिए थे, ये सेल पढ़ लिए थे, ये सब घटक है ना, यानी कि ये प्रतिरक्षा तंत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ये बता रहा है। फिर प्रतिरक्षा तंत्र का क्या पढ़े हम लोग, प्रकार पढ़े। क्या पढ़े, प्रकार। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है क्या, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, और एक होता है क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। समझ आया, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। इसमें टी सेल भाग लेता है और इसमें कौन लेता है, बी लिम्फोसाइट भाग लेता है। क्लियर है। तो इस तरीका से आपका पूरा जो टॉपिक था वो क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें वैक्सीनेशन पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है वैक्सीनेशन। उसके साथ ही हम लोग को पढ़ना है ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है, एलर्जी क्या होता है, और कोई एक रोग या तो कैंसर या तो मलेरिया, इसका हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास।